कांग्रेस का भी अगर राजनीति पर बात आ गई तो मैं बताना चाहूंगा हारने का कारण यही सब तरीका है, नीचे तक पन्ना प्रमुख तक लोगों से जुड़ी मेरी ट्रांसफर नहीं हुई। मैंने आज तक उसको दोष नहीं दिया क्योंकि साहब बस भरी थी, झाकी में खड़े थे। नमस्कार जी, मैं धनराज लाल ताजपुर बामला गांव में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं, मास्टर मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मास्टर मनोज जी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, ऊपर दान भी हैं खाप के और लगातार समाज सेवा के कार्यों में जुड़े हुए हैं। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, इसके साथ साथ चुनाव भी लड़ चुके हैं, चाहे बात करें ब्लॉक समिति मेंबर का, सरपंची का और कॉलेज प्रधान का। तो नमस्कार मनोज जी। नमस्कार जी, आपके चैनल को भी मेरा नमस्कार, सभी सुनने वाले दर्शकों को भी मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मनोज जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे आपके जीवन के बारे में। जिस प्रकार आपने बहुत से चुनाव भी लड़े हैं हाँ जी। और खाप के उप सचिव भी हो, तो क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को, किस प्रकार कितना संघर्ष करना पड़ा अपने जीवन में? आप एज ए मास्टर भी रहे हो, अभी मैं वर्तमान भी मास्टर हो। हाँ, मैं टीचर हूँ और टीचर के साथ साथ मैंने कर्मचारी यूनियनों में भी काम किया। मैं मेरी गाड़ी से पूरे हरियाणा की जो यूनियन है, चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग तक हुई। जो भी कर्मचारियों की मांगे होती थी मेरा उसमें चाव था। मैंने कभी पद नहीं लिया। मेरे को टीचर का प्रधान भी बना रहे थे भिवानी के अंदर, 2-3 बार कोशिश हुई लेकिन मैंने चुनाव नहीं लड़ा। ओनली मेरे चुनाव एक बार इसका कॉलेज का लड़ा था शुरुआत में। मेरे को 88 में मैं 10वीं पास आउट हुआ था, हमारा स्कूल नहीं था उस समय +2 का। मैं कॉलेज में चला गया, 11वीं क्लास में ही मेरे को जुनून हो गया था समाज सेवा का। मेरा एक गुरु मानता हूँ उसको भी आज मैं, भिवानी एसडीएम हुआ करते, बहुत ईमानदार आदमी थे। हम भरी बस में आते जाते सफर करते थे, तो उन्होंने एसडीएम साहब बस भरी थी, झाकी में खड़े थे, मैंने उनको जबरदस्ती सीट दे दी भरी बस में, किसी ने नहीं दी। मैं 5-7 मिनट तक वो खड़े रहे, मैं उनको बोलेगा सर आप बैठो बैठो। वो जेंटलमैन आदमी थे, मुझे ये नहीं पता था वो एसडीएम है। उन्होंने मेरे को बैठाया तो मुझे एक ज्ञान दिया कि बेटा आप समाज में या जिंदगी में लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने लिया अंकल ऐसी क्या बात हुई? उन्होंने लिया बेटा मैं भिवानी एसडीएम हूँ और आप में मैंने आप में कुछ लगा और आप जीवन में कुछ कर सकते हो। मैं उनकी बात पे अमल किया। उन्होंने मेरे को एक शिक्षा दी थी कि भी आड़ी में पाड़ी में पशु पक्षी सभी में ज्ञान है। आप 2 साल के अंदर आपकी इंद्रिय कहने लग जाएंगी कि ये सही कर रहा है, ये गलत कर रहा है। आपको निर्णय लेने की पावर और अच्छाई बुराई का सब ज्ञान हो जाएगा। आप सबकी सुनना और उसके बाद अपना डिसीजन देना। वो दिन था मेरे अंदर एक जुनून पैदा हो गया कि भी मैंने समाज सेवा करनी है। मेरे एक बार विचार थे कि भी मैं शादी भी नहीं करूं। मेरे फादर की डेथ होने के कारण मैंने शादी करनी पड़ी और मेरा जो जीवन का संघर्ष था, जितना मैं करना चाहूँ था वो समाज को मैं उतना समय नहीं दे सका। फिर भी उसके बावजूद मैंने चुनाव भी लड़े। 91 में गवर्नमेंट कॉलेज में प्रधान का चुनाव लड़ा, मैं थोड़े हिम्मतों से वहां भी हार गया, मेरे साथ छल कपट हुआ। मैं एक विश्वास करने वाला आदमी था, इसलिए मेरे साथ छल कपट से मैं सारे चुनाव हारा। फिर बीडीसी का चुनाव लड़ा 95 में, तो ब्लॉक में भी मैं ओनली 6 पर्चियां रह गया। वहां भी 1 बजे तक चुनाव में झगड़े होकर चुनाव खत्म पूरा नहीं हुआ था। फुलपुरा गांव में मैं जीता था। तो उसके बाद गांव में हारे ठोड़ेवाद होता है सिस्टम गांव के अंदर। उन्होंने बोल दिया कि भी सरपंच में चुनाव लड़ना पड़ेगा। हम एक चुनाव फिर गांव वाले कहना लड़ लिए, फिर हमारा जुनून और हो गया, भाई हार क्यों गए, थोड़े मतों से वहां हार गए। उसके बाद फिर दूसरा पंचायत का चुनाव भी लड़ा और पीछे भी जो पंचायत के चुनाव आए थे जब भी तैयारी थी वो बीसी की आ गई। अब की बार मुझे अच्छा महसूस हो रहा था कि भी समाज हमारे साथ जबरदस्त है और जबरदस्त एक तरफा चुनाव जिता देगा और हमारे को समाज सेवा करने का और अच्छा मौका मिलेगा। फिर मेरा जो राजनीति का जुनून हो गया उसमें भी मुझे आगे बढ़ने में मौका मिलेगा। लेकिन वो चुनाव बीसी का होने के कारण अब मैंने गांव की राजनीति को बिल्कुल वो कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा कोई विरोधी भी तैयार हो। गांव की राजनीति में विरोधी ज्यादा होते हैं और काम करने के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मैंने 2 योजना पहले, मेरे पास विधायक घनश्याम जी के जो उसके रिश्तेदार थे और आदमी थे पर्सनल, वो मेरे घर पर आए और उन्होंने ये कहा कि जी आप समाज सेवी हो और आप बीजेपी में मेरे साथ मित्रता के साथ आप काम करो, मैं आपकी मित्रता निभाऊंगा। तो वो दिन है, आज दिन है। मेरा विधायक जी ने आज तक कोई काम मना नहीं किया है उसके जो बस का था।
मेरी ट्रांसफर नहीं हुई, मैंने आज तक उसको दोष नहीं दिया, क्योंकि पॉलिसी थी, ऑनलाइन होने के कारण कुछ कारण हो गए, तो उसके बावजूद भी मैंने उसको वो नहीं कहा। मेरे गांव के अंदर जबरदस्त विकास कार्य करवाए उस व्यक्ति ने। 3 मंजिला स्कूल है 6 करोड़ का, और गांव में पीने की पानी की व्यवस्था थी, वो अच्छी करवाई। गलियां, जितना भी जो कहा, पैसों के खूब पैसे उसने लगाए। और मैंने भी बीजेपी के अंदर एक ऐसी धीरे धीरे आस्था पैदा होगी। पहले मैं सुनता था कि भी सबका साथ सबका विकास, और बीजेपी के नेताओं के भाषण सुनता था, तो उनसे लगता था कि भी ये तो कुछ चीज है। लेकिन जब बीजेपी के अंदर जाके देखा, तो वहां एक ऐसी समानता, और अच्छा लगा मुझे कि भी किसी को भी ये अहमियत नहीं देते। आज जनता वोट से नहीं जताती, हराती है। कांग्रेस का भी अगर राजनीति पर बात आ गई तो मैं बताना चाहूंगा, हारने का कारण यही था कि भी जैसे आगे जो सामने दिखाई देता है, लोग देखते हैं ये आएगा चौधरी, तो जनता उससे कटती है, जिताने के लिए वोट नहीं देती, हराने के लिए वोट देती है। कांग्रेस का अच्छा माहौल था, लेकिन बीजेपी ने, वो बताया मैंने, ऐसा तरीका है नीचे तक, पन्ना प्रमुख तक लोगों से जुड़ी, और उन्होंने जो अपने काम के दम पर समानता, पूरे हरियाणा के अंदर समानता, वैसे तो देश के अंदर मोदी ने समानता ला रखी है, चाहे किसी के बारे में कुछ भी कह दो, लेकिन वो किसी का के साथ गलत नहीं करते। मनोज जी, एक बार बीच में रोकिए। हाँ जी। आपने बताया कि सबका समान विकास, हम्म। ये हरियाणा में बीजेपी का एक नारा था। हाँ। अभी जहां पर रोहतक झज्जर की बात कर, हाँ जी। अपनी भिवानी से निकल गई बात, हाँ। वहां पर वर्तमान में कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं। हम्म। तो आपको ऐसा लगता है जो काम यहाँ पर होंगे, हाँ जी, जहाँ पर मंत्री नहीं, विधायक नहीं, तो समान गति से विकास करें, वहां पर होंगे? एक आपको उदाहरण दूंगा मैं छोटा सा, कि मेरे गांव के अंदर एक जोड़ था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, हम चंडीगढ़ तक गए, उस एक जोड़ की ग्रांट नहीं मिली। अभी पूरे हरियाणा के अंदर 6000 गांव के अंदर जितने भी जोड़ थे, क्योंकि आज गांव के अंदर पीने के पानी की, पशुओं के पानी की इतनी जबरदस्त समस्या है, इन्होंने हर गांव के जोड़ कर दिए, वो चाहे रोहतक गांव का हो, चाहे वो भिवानी का हो, उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। ये ही चीजें मैंने बीजेपी की देखी, और सरकार का तीसरी बार आने का कारण भी सबसे बड़ा ये है, सबको साथ लेकर चलना, सारी पॉलिसी ऐसी बनाना कि भी पूरे हरियाणा के अंदर समान कार्य हो। जब सीएम साहब होगा 56 दिन का कार्यकाल जी 56 दिन में उनकी विकास कार्यों की गति काफी तेज थी। बिल्कुल। शायद ये भी बोल सकते हैं, चुनाव नजदीक थे, तीसरी बार सरकार बने ना बने, उनका प्रयास था तीसरी बार सरकार बने। बिल्कुल ना मानकर चल रहे थे। सरकार बन चुकी है, तो आपको उम्मीद है जो गति 56 दिन के कार्यकाल में थी, वो गति आगे भी जारी रहेगी? मेरे हिसाब से जो नायब सिंह सैनी जी हैं, वो बहुत ही राजनीतिक रूप से मैच्योर व्यक्ति है। जो मनोहर लाल जी थे, उसको मैं राजनीतिक नहीं कह सकता, लेकिन एक समानता का जो प्रतीक उनके अंदर था, सबको साथ वाला, वो उनके ऊपर ज्यादा स्टिक बैठता है, और राजनीतिक और काम करने वाली शक्ति उनमें भी थी। लेकिन जो सैनी साहब हैं, उनमें राजनीतिक ज्ञान बहुत ज्यादा है, वो उस स्पीड से ही हम बिना मांगे दे रही हैं। अभी आप देखो, किसानों की बड़ी समस्या थी लाइट की, जो खंभों की लाइन है, बिना बात एक किसान को नुकसान हो रहा था, उनको सभी को बिना मांगे मुआवजे की बात कर दी। तो किसान की बात हो, चाहे जवान की बात हो, खिलाड़ी की हो, ये अपने आप इनको ग्राउंड से जब कोई आवाज आती है कि ये कमी है, उनके पास पहुंचनी चाहिए, और पहुंच भी जाती है, वो उसको समान दृष्टि से लागू करते हैं। व्यक्ति विशेष के काम में इस सरकार का कम ध्यान है, जो सार्वजनिक काम है और समानता के काम है, उनमें इस सरकार का ज्यादा ध्यान है, और वही इनके राजनीतिक फायदे की है, और इसी के कारण बीजेपी तीसरी बार सरकार आई है। आपने सामूहिक कार्यों की बात, हाँ जी, एक सामूहिक कार्यों में टीचर ट्रांसफर पॉलिसी, जी हाँ, और वो लंबे समय से अटकी हुई है, रुकी हुई है। हाँ, और टीचरों ने भी विरोध किया, बिल्कुल, बार बार सीएम साहब मिले हैं, शिक्षा मंत्री से मिले हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या दिक्कत है कि ट्रांसफर नहीं हो पा रही? ट्रांसफर का रीजन जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल जुड़ा हुआ हूं मैं। ट्रांसफर से संबंधित जो समस्या होती थी, यूनियन के साथ वहां जाता था, और मीटिंग भी होती थी, और उस चीज का मैं भुगत बैठी हुआ। मैं एनसीसी ऑफिसर हूं, मेरी ट्रांसफर नहीं हो सकती, पॉलिसी के अंदर ये है एनसीसी वाले की ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन ऑनलाइन का बेनिफिट भी हुआ है और नुकसान भी हुआ है। अगर ऑफलाइन होती
तो मेरे को एडजस्ट कर देती सरकार। ऑनलाइन ऊपर से ट्रांसफर खुल गया, मेरी प्रमोशन होगी, पोर्टल के ऊपर दूसरा बंदा बैठा था मेरी पोस्ट का, तो मैंने दूसरी जगह जाना पड़ा। और टीचरों की जेबीटी जो टीचर है उनका रीजन था, उसमें ऑनलाइन जो ट्रांसफर पॉलिसी आई उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कोई भी आप नया काम लाओ, मनोरंजन पॉलिसी ले अच्छी, लेकिन नए काम में फॉल्ट आते हैं। फैमिली आईडी है उसमें भी आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो पोर्टल के ऊपर जो सिस्टम होता है, सिस्टम एक बार में सभी चीज को नहीं पूरा कर सकता। ट्रांसफर पॉलिसी के अंदर जेबीटी के अंदर क्या कारण आपको बताना चाहूंगा मैं। जेबीटी टीचर के अंदर डिस्ट्रिक्ट कैडर होता है, तो पोर्टल के अंदर डिस्ट्रिक्ट कैडर में बंदा भरेगा, ज्यादा भर दिया मान ले डिस्ट्रिक्ट में, पोस्ट कम होगी, तो उस वजह से वो फॉल्ट आ गया जेबीटी वाला। तो जेबीटी की लंबे समय तक खची है, बाकी टीजीटी और पीजीटी की तो 2-3 बार ट्रांसफर हो, बड़ी अच्छे ढंग से हुई है। अभी इसी का एक उदाहरण दूंगा। मेरे स्कूल में 2-3 टीचर थे, वो कांग्रेस की तरफ हंगा लगा रहे थे। मैंने लिया एक बात ध्यान है, कांग्रेस आएगी तो हुड्डा साहब कह रहे थे भी पॉलिसी तोड़ांगे ट्रांसफर की, तो भाई जिसका दम होगा, नजदीक होगा, वो नजदीक बैठेगा। आप यहाँ नजदीक बैठे हो तो आपकी ट्रांसफर भी, अच्छा जी मेरी ट्रांसफर हो जाएगी, मां बिल्कुल होगी तेरी ट्रांसफर, तेरे में दम होगा तो नजदीक रहेगी। तो ये पॉलिसी का उसका दहका लगा टीचर का। तो देखो एक ऑनलाइन ऐसी अच्छी बनाई, लेडीज के नंबर दिए इन्होंने, एज के नंबर दे दिए सभी को, लेडीज को एक्स्ट्रा, बीमार को 20 नंबर तक इसमें दिए गए। 20 नंबर बहुत ज्यादा हो जाते हैं सर्विस के अंदर। तो जितनी लेडीज थी और जो बुजुर्ग थे वो और कपल केस थे आपस में नौकरी करने वाले, सभी को नजदीक स्टेशन मिले हुए हैं। 90% जो कर्मचारी है खुश है। अंदरूनी जबान से हम कर्मचारी क्या होता है, उसको और कोई कमाई होती नहीं, टीचिंग लाइन तो ऐसी है, वो क्या सोचता है कि भाई 5% डीए मिले, वेतन आयोग भी मिला, अगला बीजेपी की सरकार को कर्मचारी थोड़ा विरोधी एक ठप्पा मार दिया। जबकि सारी चीज सामान्य है। ऐसे स्टेट दिखा दूं आपको जहां तनख्वाह देने को नहीं है। देखो सिस्टम से ही चीज मिलती है, महंगाई के अनुसार महंगाई मिल रही है, तो कर्मचारियों को फिर भी अब कर्मचारी फिर भी पॉलिसी के कारण इससे बीजेपी के साथ है, लेकिन ज्यादा विरोध में था। सर जैसे बात करें, आप राजनीति से, समाज सेवा से, हाँ जी, लंबे समय से जुड़े हुए, लेकिन राजनीति में आपको सफलता ना मिली, 3 से 4 बार आप असफल रहे, तो जो जुनून आपको पहले था राजनीति का, असफलता मिलने पर भी वो जुनून आगे जारी रहेगा? मेरे हिसाब से मेरा जुनून घटा नहीं है, मेरा जुनून बढ़ा है। मेरे एक बात चल गई, सभी समाजों ने अपनी अपनी खाप बना रखी है। दामान खाप में तो अब भी मैं काम कर रहा हूँ, हर एक 12 गांव की दामान खाप है, खरकंगा सारे गांव आते हैं। और उसके बाद एक गरेवाल खाप बनाई जा रही थी गांव के अंदर, वो किसी कारण पेंडिंग है, उसमें मैंने रुचि दिखाई। 2 साथी हम तैयार हो गए थे, तो उनमें से एक फैसला होना बाकी है, तो उसमें भी मैंने काम करने की सोची। ये जुनून मेरे को कभी था कि भी 100 व्यक्तियों का जहां भला हो वहां चाहे मेरी जान चली जाए, ये जुनून मेरे अंदर भरा हुआ था। पद और जीत का मैं कभी भूखा नहीं रहा। मैं चुनाव हारने का न मुझे कभी अफसोस है और न मुझे शायद होगा। तो इसकी जो समाज सेवा जो प्रेरणा है, हाँ जी, कोई ना कोई तो किसी प्रेरणादायक जरूर होता है, प्रेरणा स्रोत होता है। आपने कहां से प्रेरणा? मेरे अंदर वैसे कॉलेज में गया मैं, तो कॉलेज के अंदर नारेबाजी, हड़ताल होती थी, समस्याएं सुनते थे, अधिकारियों के साथ मीटिंग होती थी, एडीसी डीसी साहब के साथ 2-3 दिन चलती हमारी। मैंने भट्ठा मजदूर यूनियन वाले आ गए मेरे पास, 1 महीना में उनके लिए अनशन पर बैठ गया। रक्षा वाले आगे, मैं रक्षा वाला की भी हड़ताल में चला गया। तो ये गाइड करने वाला था छात्र नेता संपूर्ण सिंह। छात्र नेता संपूर्ण सिंह के पास हम बैठते थे और उन्होंने ये कहा था, अगर कुछ जीवन में करना है तो ये मत देखना कि भी ये रक्षालय है या भट्ठा मजदूर यूनियन है, समाज सेवा करो, तो जो भी आए उसी की करो। तो मनोज जी, क्या राजनीति के बिना समाज सेवा नहीं हो सकती? हो सकती है, बिल्कुल होती है जी। समाज सेवा होती है। दूसरा, समाज सेवा के अंदर एक व्यक्ति के अंदर एक गुण होना चाहिए, ईमानदारी, निष्पक्षता। 2 चीजें अगर आपके अंदर हैं, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, 4-5 मेरी 12 दामान के फैसले थे, जो बच्चे लव मैरिज वगैरह या ये जो बोलते हैं क्या है, लिव इन रिलेशनशिप, हाँ, हमारे 12 के अंदर कर लिए उन्होंने। इंटरकास्ट कर ली, चलो इंटरकास्ट वाली तो कोई अड़चन है नहीं, देखो इंटरकास्ट तो आजकल होते हैं,
लेकिन वो हमारी आपस में हम जो खाप बना रखी है वो ये मानते हैं भाई भाईचारा समाज बिगड़ता है, फूल पर बामला की कोई सीमा नहीं है, आपस में अगर रिश्ता करेंगे तो अच्छा नहीं लगता। मैंने 4-5 केस दामान ने मेरे ड्यूटी लगाई, मैंने उनको मनाया तो मेरी बात पर विश्वास करते हैं, क्योंकि मेरा जो केंद्र पॉइंट है जो स्कूल रहा, मैंने यहाँ जॉब की तो उसके साथ साथ जो समाज सेवा का मुझे मौका मिला, समय मिल गया, तो वो कुछ बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं और कुछ में प्रार्थना के अंदर भी मतलब बच्चों को छोटे से ही ये जुनून पैदा करता हूँ कि भी अगर कुछ कामयाब होना है तो अपने से बड़ों की, गुरु की, माँ बाप की बात को मानो, वो सब चीजों का निकले हुए। तो मैं भी ज्ञान मुझे कहाँ से मिलता, ज्ञान लोगों से ही ज्ञान है। जो एसडीएम साहब ने मेरे को बताया था कि भी पाड़ी महाड़ी में सब में ज्ञान है, तो वो ज्ञान सब में से आप इकट्ठा करना शुरू करते हो तो ऑटोमेटिक अपने अंदर ज्ञान हो जाता है और आप सही फैसला लेते हो। मुझे तो पंचायत के अंदर तुरंत आभास हो जाता है ये गलत है, ये सही है, और मैं सही को ही करता हूँ, चाहे मेरा नुकसान हो चाहे नफा हो। पीछे से आदमी एक बार बुरा हो जाएगा, उसके बाद बार बार तो गलत फैसला होगा तो सारी उम्र गाड़ देगा। तो मैं ये जुनून फिर मेरे में धीरे धीरे बढ़ता गया और आज भी मेरे बच्चे दोनों कामयाब हो गए। और आज भी मैंने बच्चों को भी बोल दिया कि भी बेटा अब तो मैं और फ्री हो गया। पहले तो मेरे पास 3 भाइयों की जिम्मेवारी थी, मेरा से छोटा भाई भी गुजर गया हादसे में और बड़ा भी हादसे में गुजर गया, उसके बावजूद मैंने समाज सेवा को नहीं छोड़ा। अब भगवान ने मैंने जो समाज सेवा की उसके फल में मेरे बच्चे कामयाब हो गए सारे। और क्या में 5 साल की जॉब न करके शायद 2 साल की जॉब में ही या फिर सरकार पीसपनगी कर देगी, मैं खुला ग्राउंड पे घूमकर अपना समय और ज्यादा देकर पूरी समाज सेवा करूंगा और समाज के कार्यों में पूरी भागीदारी रखूंगा, सेवा दूंगा। ये मेरे अंदर एक जुनून है, जीते जी मैं कुछ आदमियों का, जितने का ही भला कर सकूं उतने मेरे को शांति मिलती है। मनोज जी, लास्ट क्वेश्चन हमारा। हाँ जी। आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए, हाँ जी, समाज सेवा से जुड़े हुए जी, तो अभी आपने शिक्षा क्षेत्र में, आपकी मिसेज भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी जी, तो शिक्षा क्षेत्र में सुधार को लेकर जी, एज ए समाज सेवी होने के नाते आपके क्या प्रयास है? मैं ये बताना चाहूंगा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार है, अभी सुधार है, लेकिन जरूरत और भी है आपके जैसे मेरे अनुसार। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र की बताऊंगा। सरकार ने एक एसएमसी बढ़ाई थी, एसएमसी, और उसको पावर भी दे रखी है, ठीक है। तो एसएमसी के माध्यम से स्कूलों में कितना भी सुधार किया जा सकता है, उस एसएमसी को थोड़ा और बड़ा किया जाए और जो सरकार की जो ग्रांटें हैं उसके माध्यम से और दी जाए। जैसे सपोज करो मैं अब कलिंगा में पोस्टिंग पे हूँ, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, वहां के तीनों सरपंचों को बोलता हूँ स्कूल पेंडिंग है, 5 कमरे ने 2.5 साल हो गए, जबकि सरकार स्कूलों के लिए ग्रांट दे रही है। तो वहां तक वह बात पहुंचने में समय लग रहा है, वहां तक बात पहुंचने में समय लग रहा है। तो मिलोगे सर क्या एक स्कूल टीचर होने के नाते अभी तो आपने संबंधित नहीं, मैंने इसको सभी को मैं पीछे पड़ा हुआ हूँ और वो कह रहे हैं आएगी आएगी ओके। मैंने मेरे बामड़े का स्कूल 30 चक्कर चंडीगढ़ के निकाय, मेरी भी धूल चाट रही थी फाइल। 2 साल 1.5 साल हमारे स्कूलों में लग गया था, लोग कहने लगे थे भाई मास्टर चंद आए को। मैंने पूरे जोर लगा के तेल फूक के अपनी गाड़ी का और मैं पास करवा, बहुत अच्छा स्कूल बना। वहां भी मैं उन कमरों को बना के छोड़ दूंगा। अभी मैंने वहां पर एक स्टेज, बीडीसी चेयरमैन है विकास गोलू, उससे मैंने स्टेज पास करवाया है और वहां भी मैंने शुरू कर दिया। जहां मैं नौकरी करूंगा वहां तो मैं कुछ चाहता हूँ भाई अपनी तरफ से भी कुछ करवाएं। हाँ, मैं अपनी तरफ से लगा हुआ हूँ, कमरे भी बनेंगे, उसकी 4 द्वारी की भी। मैं कपूर जो वाल्मीकि है मेरा अच्छा मित्र है, ठीक है, मेरे धर्मवीर जी से भी अच्छे हैं, एमपी से ग्रांट लाऊंगा मैं। विधायक घनश्याम जी से बता रहा हूँ, मेरी मित्रता अच्छी है। तो कपूर से भी मैंने बात की है, मैं उसकी 4 द्वारी भी स्कूल की करवाऊँ। सर, एक हमारे चैनल के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं युवाओं को संदेश ये देना चाहूंगा, या तो वो जी लगाकर पढ़े, अपने अंदर 10वीं 12वीं के ऊपर परिवार भी समझ जाता है तेरा बच्चा किस लेवल पे है। अभी नॉर्मल पढ़ाई का सिस्टम नहीं रहा, कंपटीशन बहुत ज्यादा हैवी है। बच्चा अगर उसका आईक्यू ठीक है तो उसको जबरदस्त मौका दो और वो कामयाब हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम चेंज हो गए, पढ़ने वाले कामयाब हो गए। अगर वो नहीं होता है तो उसको टेक्निकल लाइन में जाने की मैं सलाह देता हूँ। भाई आप हाथ का काम सीखिए, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल ठीक करा, कोई भी अपना टेक्निकल काम में बढ़ जाओ, ठीक है। या अपनी एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में भी पढ़ाई काम आती है। इतने आप कम पढ़े लिखे हो तो वहां पर भी जरूरत है। आज जो किसानी है वो भी आज पढ़े लिखे की होगी,
साधन भी ऐसे आ गए, टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई कि भी पढ़े लिखे की जरूरत है। तो कामयाब होने के लिए बच्चे का आईक्यू चेक करके उसके हिसाब से उसको चलाओ, नहीं तो बच्चा कहीं दिन का नहीं रहता जो बीच में रह जाता है, ना तो घर के काम कर सकता हो और न पढ़ाई कर सकता। तो मेरा संदेश यही है, बच्चे के आईक्यू के हिसाब से उसकी लाइन बनाए। माँ बाप के हाथ में होती है लाइन बनाए। अगर माँ बाप भी है पढ़े लिखे नहीं है तो गुरु से सलाह ले सकता है। मेरे स्कूल में बच्चे लेते हैं खूब, गुरुजी मैं मेरी इस लाइन में ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, बताता हूँ, मैं लाइन बताता हूँ।